आप रोती क्यों? इस प्रकार होते हैं क्या? ये आना जाना तो लगा रहता है, संयोग और वियोग तो होता रहता है। आज हम जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों वापिस आ जाएंगे। गोपियों ने भगवान की बात को माना। ये होता है प्रेम का लक्षण। तत् सुखे सुखित्तम, जिस कार्य से प्रेमी सुखी अनुभव करे उस कार्य को करना चाहिए। गोपियां रोई नहीं, रथ चला गया, जब तक धूल उठती रही गोपियों मौन रही, रोई नहीं। और उसके बाद गोपियों का धैर्य का बांध टूट गया, अश्रों के पनारे बहने लगे। संतों का मत है ये वृंदावन में जो पानी खारा हुआ है ये गोपियों के रोने के कारण ही हुआ। और कहते हैं यमुना जी के तट पर जब रथ जा रहा था, निर्मल जल को देखकर अक्रूर जी ने स्नान की इच्छा की। भगवान रथ पर बैठे थे, जब डुबकी लगाई तो भगवान पानी में थे। बाहर आई है तो बाहर देखा तो बाहर भी भगवान है, फिर डुबकी लगाई तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और सांत्वना दी, आप घबराइए नहीं। रथ पहुंचा है मथुरा में, 2 मूर्त दिन शेष था और भगवान अपने सखाओं के साथ मेला देखने के लिए चल पड़े, क्योंकि बच्चे मेला लगने से पहले जाते हैं, इसलिए भी नहीं चले जाते, कुछ दुकानें तो होंगी। और कहते हैं वहां पर जिस गली से जाएं वहां पर जयकारे लग जाएं। सखा कहते हैं कन्हैया पहले पता होती तो हम भी राजकुमार बनकर आते, तेरी तो बहुत वाहवाही हो रही है यहाँ पर। भगवान कहते हैं घबराते काहे, तो मामा की नगरी है, सारी व्यवस्थाएं होंगी। आगे जा रहे थे, एक धोबी कपड़ों का गट्ठर उठाकर चला हुआ था। धोबी ने आवाज लगा दी, राम राम मामा जी। भगवान ने आवाज लगाई और धोबी ने मुड़कर देखा, मामा किसे कहा? आपको क्या कहा? बात ऐसे है, यहाँ की नगरी के जो राजा हैं कंस वो मेरे मामा हैं, और मामा की नगरी में जो होता है उनको मामा ही तो कहते हैं। अच्छा तू है कंस का भाई? हाँ मामा जी, ये वस्त्र मिलेगी मेरे सखाओं? कहा भागो यहाँ से, जंगली कहीं के, पोखर का पानी पीने वाले, बंदर भालुओं से खेलने वाले, ये राशि वस्त्र देखे भी है क्या? सखा कहते हैं कन्हैया तो ही डरा रहे हो है। भगवान ने एक थप्पड़ जड़ दिया, एक थप्पड़ से उस धोबी का उद्धार कर दिया। रजगस्य कराग्रेण शिरा काया पाते, धोबी का उद्धार हुआ। सखाओं को कहा कपड़े निकालो पहन लो, और कहते हैं सखाओं ने कपड़े पहने तो सही, लेकिन सखा छोटे छोटे और वस्त्र में बड़े बड़े। कहा जैसे कैसे करके लपेट लो, बांध लो, गांठ लगा लो, अब जब चले तो गलियां साफ होती रहे। और सुनो, पीछे मुड़कर देखा, कहा थोड़ा ऊपर उठा लो, तो ऊपर उठाकर ऐसे लगे कि हैंगर में कपड़े चले हुए। ये देखकर एक दर्जी को हंसी आ गई। भगवान ने पूछा कपड़े सही कर दोगे? दर्जी ने सोचा नहीं किए तो धोबी वाली हालत मेरी ना हो जाए। दर्जी ने कपड़ों को सही किया, भगवान ने उसको फूलने फूलने का आशीर्वाद दिया। आगे सुदामा नामक माली था, 2 सुंदर सुंदर मालाएं कृष्ण बल्लाव को पहनाई, बाकी ना उठाकर स्वयं ही पहन ली। आगे चले तो कहते हैं आगे 3 जगह से कुबड़ी, नाम है कुब्जा, और भागवत जी में उसका नाम आता है सैरंध्री। भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी। उसने कहा आपने हमें कुछ कहा? कहा हाँ। इसको जीवन में किसी ने पहली बार सुंदरी कहकर पुकारा होगा। हर कोई मिलता तो कभी कुबड़ी कहता है, कभी टेढ़ी कहता है, कुछ ना कुछ तो चिढ़ाते हर कोई। कहा आपके हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में चंदन है, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बड़ा प्रिय है। कहा तो हम भी भांजे ही हैं, भांजे को मिलेगा। उपजा कहते हैं मेरा सौभाग्य होगा, और कहते हैं भगवान तो चंदन का लेपन किया, ब्रजवासियों ने थोड़ा थोड़ा लेकर सारा खत्म कर दिया। कहा इसको भी कुछ दे।
भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, एक हाथ कमर पर रखा, एक हाथ ठोड़ी पर रखा और 3 जगह से कुबड़ी को एकदम से सीधा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद वहां पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था। खेल ही खेल में भगवान ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जो ही खींचा मध्य से धनुष टूट गया, भयंकर ध्वनि हुई और कहते सैनिक दौड़े और भगवान को मारने लगे। भगवान ने उनको पीट कर भगा दिया। जाकर कंस से कहते महाराज धनुष टूट गया। कंस को नारद जी की बात याद आ गई, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा मुझे छोड़ नहीं सकता। रात भर नींद नहीं है, थोड़ी बहुत नींद की झपकी आती तो ऐसा लगता है कि यम पर भैंसे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। शरीर में छिद्र नजर आने लगे, स्वप्न में प्रेत आलिंगन कर रहे हैं। प्रातःकालीन बहुत बड़ी योजना बनाई, मुख्य द्वार पर कूल्य पीठ हाथी को खड़ा कर दिया। नंद बाबा और भगवान के सखाओं ने रंगमंच